नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आप सभी की सेवा में लेकर के आता हूं हर महीने का राशिफल। कौन से मंथ में आपके जीवन में क्या आपकी राशियां, क्या आपके स्टार आपको सपोर्ट करेंगे और क्या आपको नुकसान करेंगे, मैं आपको बताता हूं। आज भी मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2021 अगस्त मंथ का राशिफल सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि सूर्य की राशि है मित्र। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है और सूर्य की राशि सिंह राशि, यानी सिंह राशि के जातक वैसे भी बहुत हटीले होते हैं, जिद्दी जातक होते हैं और जो मन में अपने ठान लेते मित्र, सुनते वो किसी की नहीं, करते सिर्फ अपने मन की। ऐसे राशि के जातक के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है अगस्त का मंथ। यानी मैं आपको अगर बोलूं तो सिंह राशि का शुक्र और मंगल, यानी आपके लग्न में जो आपके जीवन में मित्र आपको बहुत कुछ देने वाला, खास देने वाला है, लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ी कमी आपके जीवन में साथ आपसे बहुत कुछ आपको छिनवा देगी। यानी आपके पास तक आती हुई चीज भी आपसे दूर जा सकती है। बस एक चीज पे आपको सुधार करना है, क्या? अपने आवेश, अपने मैं के ईगो को आप त्यागने का प्रयास करें तो आपके जीवन में अगस्त के मंथ में, जैसे कहते हैं ना, अगस्त में चारों तरफ हरियाली ही रहती है। वो हरियाली, वो जीवन के आपके सारे दुख मित्र ऑटोमेटिक मिट जाएंगे और आपके जीवन में सिर्फ वो हरियाली की खुशियां ही आपको प्राप्त होंगी। लेकिन गुस्से पे, अपने आवेश पे, अपने मैं, अपने अहंकार को आपको पूरी तरह से त्याग देना होगा। अगर हम बात करें आपके सुख स्थान, तो सुख स्थान, माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत, क्योंकि चतुर्थ भाव का केतु आपके मां के स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें रोग, ऋण, शत्रु, तो आपके शत्रु मित्र कितने भी क्यों ना हो, लेकिन आपके सामने अगस्त के मंथ में मत्था उनको टेकना ही पड़ेगा, घुटना उनको आपके पास टेकना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि आपकी पत्रिका में रोग, ऋण, शत्रु के स्थान पे गोचर कर रहा। शनि रेट्रोग्रेड है। बस अपने वाणी पे आप नियंत्रण रखने का प्रयास करें। अगर हम बात करें आपके D7 चार्ट की, यानी आपके सप्तम भाव, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन की मधुरता आपको मेंटेन करने की आवश्यकता है। किसी भी कारणवश अपने दाम्पत्य जीवन में उलझने का प्रयास ना करें, सुलझने का प्रयास करें। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को आपको मेंटेन करने की आवश्यकता है। किसी कारणवश अगर आप किसी को धोखा दिए तो आपके जीवन में अगस्त के मंथ में आपको कोर्ट, कचहरी और थाना, पुलिस का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने मन पे, अपने आवेश पे, अपनी वाणी पे आपको पूरी तरह से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु आपकी पत्रिका में वृषभ राशि उच्च का आपके कर्म स्थान कार्य दशम भाव में गोचर करेगा। लग्न से अगर देखूं तो द्वादश का सूर्य और बुध, ये आपके द्वादश स्थान पे गोचर कर रहा। तो सूर्य और बुध क्या है? सूर्य आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सूर्य एक राजा ग्रह है। सूर्य और शनि ठीक एक दूसरे से 180 डिग्री पे गोचर कर रहे हैं, एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। सिंह राशि वाले खास करके अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, राज्य सरकार में अगर आप जॉब करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो अपने कर्म के, अपने कार्य के प्रति एक निष्ठावान बनने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बहुमूल्य समय है। अगर जरा सा भी आपका पैर डगमगाया या अपने सीनियर से आपने उलझने का प्रयास किया, जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। मान सम्मान में भी आपके कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अभाव देखना पड़ सकता है। उससे बचने के लिए अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान बनने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम बात करें आपके राज्य सरकार में अगर आप जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अपने सीनियर से बहुत अच्छा तालमेल बना के रखें, बहुत अच्छे टर्म्स कंडीशन बना के रखें। अगर किसी कारणवश आपने उलझने का प्रयास किया तो कहते हैं ना, जो घर पे रखा वो भी जाएगा, तनाव एक और आपका बढ़ जाएगा। अगर आप एजुकेशन में अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपको ये ध्यान देना है कि जिस पोस्ट पे आप बैठे हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हैं,
उस चेयर की गरिमा, उस चेयर की मर्यादा आपको बना कर रखना है। घर के अगर आप सीनियर मुखिया हैं, आप घर के मेन गार्जियन हैं, तो आपको एक चीज़ का खास ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा माइंड में आप उसको बार बार रिपीट ना करें, वरना आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे रोगों, ऐसे असाध्य रोग आप पे हावी हो सकते हैं अगस्त के मंथ में, जो आपके जीते जी से लेकर के लास्ट अंतिम चरण तक आपको परेशान करते रहेंगे। लेकिन कुछ खास भी आपकी पत्रिका में, क्योंकि सूर्य आपका लग्न का अधिपति है। बस कर्म करिए, मेहनत करिए, फल तो आपको इतना अच्छा, इतना सुंदर मिलेगा इस अगस्त के मंथ में, जो आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। प्रयास करना होगा, आलस्य को अपना भाग्य मत मानिए। अगर आपकी पत्रिका में सूर्य नीच का है तो सूर्य का उपाय करेंगे मित्र, तभी आपको लाभ मिलेगा। कभी भी कोई भी ग्रह अगर शत्रु के होते हैं, अतशत्रु के होते हैं या नीच के होते हैं, तो उनकी दशा में भी उस चीज का आपको लाभ नहीं मिल पाता है। पावर आपके ग्रहों का जो बलाबल होता है ना, ग्रहों के अंदर जो ताकत होती है, जब वो ताकत भरपूर होती है ना, तभी आपको एक अच्छा लाभ मिल पाता है। उस लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको खास क्या उपाय करना है, किन किन चीजों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, आप ये सारी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जीवन में आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि क्या इस समस्या का कोई हल नहीं। मैं कहता हूं 100% उस समस्या का हल है, लेकिन जब आप उसका सही समय अनुसार उसका रेमेडीज करेंगे, समय अनुसार उसका आप उपाय करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। बताइए, आपके सोकर उठने का समय सुबह 5 बजे का है, अगर 10 बजे आप सोकर उठते हैं तो क्या 5 घंटे तो आप लेट ही हैं ना, बिफोर तो नहीं हो सकते हैं। 5 के जगह पे अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं तो मित्र 1 घंटा आप बिफोर हैं। अपने जीवन में आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे ग्रहों का भी प्रभाव होता है। व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण जब समय उसका पूरी तरह से उसका जीवन तहस नहस हो जाता है ना, तब तो पंडित से लोग पूछते हैं, गुरुजी बताइए अब क्या करूं। शरीर में बिल्कुल आपके ब्लड ना रहे और ब्लड का यूनिट आप चढ़वा रहे हैं, क्या शरीर में ताकत तुरंत आपको मिल सकती है? नहीं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि व्यक्ति पहले फास्ट फूड खाता नहीं है और जब बेड पे पड़ जाते हैं तो एक नहीं बोलते हैं, बाबूजी 2 गिलास जूस और पी लीजिए। क्या जूस पीने से उस टाइम ताकत व्यक्ति को आ सकती? नहीं। समय के अनुसार हर व्यक्ति को हर चीज चाहिए। समय इज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। समय को ही कहते हैं काल चक्र। समय अगर आपके जीवन में अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा है। समय अगर आपके अनुकूल नहीं तो सब कुछ आपका बेकार है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया सिंह राशि वालों के लिए, लेकिन आगे मैं आपसे फिर कुछ राशियों के बारे में, कुछ नए नए कार्यक्रम के बारे में आपसे फिर चर्चा करूंगा। पुनः मैं फिर आपसे कहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आप तक हर एक वीडियो, हर एक कार्यक्रम मेरा बहुत आसानी से आप तक पहुंचे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।